तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और रात को बहुत थके हुए थे भाई। बिल्कुल मतलब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक तो बहुत लंबी ड्राइव करके आए थे और दूसरा गाड़ी फंस गई थी, तो डबल मेहनत हो गई। और हम जल्दी भी सो गए थे। और मैं उठा था 5:40 पे एक बार, और बाहर देखा तो बहुत अंधेरा हो रहा था। ठंड थी भाई बाहर बहुत। तो क्योंकि नदी के किनारे थे ना, नदी के किनारे वैसे भी ज़्यादा ठंड लगती है। मैं वापस आके लेट गया कंबल में और गर्मी लगी, तो बस फिर से नींद आ गई। उठ जाओ भाई, आगे चलना है, लेट हो जाएंगे। उठ जाओ। श्रीमती जी को तो भी नींद आ रही है, उठने का नाम ही नहीं ले रही आज तो। क्या बात है, चाय वाय नहीं पिलानी? हाँ तो उठो भाई। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। अभी दिखाते हैं आपको, नदी का किनारा है। रात को हमने दूसरी साइड गाड़ी लगाई थी, जहाँ पे हमें गाड़ी फंस गई थी, तो हमने वहाँ से गाड़ी निकाल के यहाँ पर आगे। ये वाली जगह हमें पता नहीं थी एक्चुअली। हमने 2-3 बार यहाँ पे कैंपिंग की है, लेकिन अब ये साइट वैसे कैंपिंग के लिए बची नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर आ गए इस बार जो ना। तो हम हमेशा पुल के दूसरी तरफ ही कैंपिंग करते थे, लेकिन इस बार हमने इस साइड कैंपिंग की। बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेन है, हाँ यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये प्लेन भी है। हाँ प्लेन जगह है बिल्कुल। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। तो जी ये देखो, ये है नज़ारे, आप देख रहे हो। अभी भी चांद दिखाई दे रहा भाई। ये देखो जी चांद। सुबह हो गई है लेकिन चंदा मामा भी गए नहीं हैं। तो जी ये वो पुल जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये रही नदी। आपको नदी दिखाते हैं। ये है नदी जी, और कुछ इस तरह की ये साइट है जहाँ पे रात को हमने कैंपिंग की थी। ये मोस्टली प्लेन है यहाँ। और ये अपनी लाडली खड़ी है भाई, देखो खड़ी अपनी लाडली। और पीछे जी पहाड़ों के नज़ारे। नदी का साउंड सुनो जी आप थोड़ा सा। कितनी शांति है। आप सुन रहे होगे, हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाट भी आ रही है। ये सुकून है। और कैंपिंग के लिए हमेशा ही ऐसी ही साइट अच्छी होती है, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे। और ये रही पुल के पार वो जगह जहाँ हमने रात को हमारी गाड़ी फंसी थी। पुल के पार आप देख रहे हो वो, हाँ गाड़ी खड़ी हुई है एक दो भाई। उन लोगों ने काफ़ी मदद की। गाड़ी फंस गई थी तो बड़ी मुश्किल से निकली वैसे तो, क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। वहाँ पे कोई शादी थी, तो वो टेंट वगैरह लगा रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने आके हमारी मदद की भाई। थैंक यू ऐसे लोगों को जो हमेशा लोगों की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो जी नदी क्या यही फ़ायदा है, नदी में पानी की कमी है नहीं। अपना आराम से मुँह हाथ धो और नहाना चाहो तो नहा सकते हो। लेकिन भाई चिल्ड पानी है बहुत। पानी कैसा है? ठंडा नहीं है। ठंडा नहीं है पानी? ज़्यादा अच्छा नहीं है। भाई वाह, जो नॉर्मल सर्दियों के टेम्परेचर का होता है ना, वही है। ये है बात, क्या बात है भाई। मज़ा आ गया। हैं सुबह सुबह ये पानी नेचुरल पानी है ना। नेचुरल पानी मुँह हाँ धोते। भाई मैं भी मुँह धो लेता हूँ। हाँ अभी धो लो। भाई वाह, मैं सोचा था जिस हिसाब की ठंड है उस हिसाब से पानी बहुत ठंडा होगा, लेकिन पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। मज़ा आ गया भाई। और
भाई प्रकृति में रहने का तो अपना ही मजा है। कितना सुकून है ना होगा। हाँ, एक तो शांति है, आसपास कोई है नहीं, और प्राकृतिक गोद में जब आप बैठते हो ना भाई, अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सुकून है। जो ये वाइब्स आ रही है ना, ये आपको सिर्फ यही मिल सकती हैं पहाड़ों में। इसलिए आओ आप भी घर से निकलो, हमारी तरह पहाड़ों में आके घूमो। हाँ, तो इस ज़िंदगी का अलग ही मज़ा है। अलग ही मजा है। कुछ भी कहो, चाहे कोई 5 स्टार होटल में रहे, लेकिन ये जो लाइफ है ना, ये बहुत अलग है। तो जी देखिए, सेटअप लगकर रेडी हो गया है। अब नदी किनारे यहीं पे अपनी चाय बनाएंगे, पानी गर्म करेंगे, यहीं पे पियेंगे अपना आराम से, और मज़ा आएगा। बस ये देखो, पूरी तैयारी कर ली है हमने। बस ये अपना ब्यूटेन का चूल्हा हो गया, और ये सारा सामान हमने यहाँ के रख दिया है। और देखो पास में ही अपनी लाडली खड़ी है। क्यों भाई, कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आ रहा ना? नदी का हाँ, किनारा, ये नदी का किनारा, शांत वातावरण। अब पहले भैया वही एज़ यूजुअल पहला रूटीन है हमारा कि हम पानी गर्म करेंगे, और पानी गर्म करके पानी पियेंगे शांति के साथ। और देखो सूरज देवता प्रकट हो गए हैं, बस थोड़ी देर में हम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद चाय पियेंगे। हाँ, फिर बनाएंगे अपनी बढ़िया सी चाय, और चाय का लेंगे आनंद। आप भी आओ भाई, आप भी चाय पियो, मज़ा आ जाएगा। नदी किनारे चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है। देखो भाई क्या मस्त मज़ा आएगा। तो जी चाय बनकर हो गई रेडी, और अब लेते हैं चाय की चुस्कियों का आनंद अपने बिस्किट के साथ। भाई ये पहला बिस्किट है ना आपके लिए, ये पहला बिस्किट आपके लिए। भाई आप भी आओ, चाय पियो, और फिर इस चाय का आनंद लो। नदी के किनारे बैठ जाओ। भाई नदी का किनारा है वाकई में। मैंने कहा था ना सूर्य देवता प्रकट हो जाएंगे। देख लो सूर्य देवता आ गए, लेकिन धूप अच्छी लग रही है ना, क्योंकि ये गर्मियाँ तो है नहीं। ये गर्मियाँ होती तो शायद यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाता, लेकिन गर्मी नहीं है, सर्दी है। रात को ठंड थी काफ़ी अच्छी खासी। अब ये जो धूप है ना, जैसे शरीर पे पड़ रही है, तो बड़ा अलग ही अनुभव हो रहा भाई, अलग मज़ा आ रहा है। अभी 7:30 बजे और देखो धूप कितनी तेज आ रही है। हाँ, अभी 7:30 बज रहे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा बहुत टाइम हो गया, लेकिन क्या है ना, पहाड़ों में धूप जल्दी आ जाती है। तो मात्र अभी 7:30 बजे, और ये नज़ारा है, देख लो भाई। चलो चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। हाँ, बिस्कुट अच्छे हैं। ऐसे ही पहाड़ों की सारी चीज़ अच्छी लगती है। तो जी अब टाइम आ गया है इस लोकेशन को छोड़ने का। चलो हाँ भाई बिल्कुल भाई, अब इस लोकेशन को छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि हमें आगे जाना है, आगे कहीं हमें पहुंचना है किसी काम के लिए, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और निकलते हैं इस लोकेशन को छोड़कर, और देखते हैं वापसी में अगर फिर से अगर हमारे पास टाइम बचा तो इसी लोकेशन पर एक बार और कैंपिंग करेंगे, और एक नाइट और स्टे करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं फिर। वैसे बहुत अच्छी लोकेशन थी ये, नदी का किनारा था, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ कैंपिंग के लिए आ सकते हैं तो आइए, यहाँ कोई मना नहीं करता है, साफ़ सुथरी लोकेशन है। तो निकलते हैं फिर आगे के लिए। तो जी भाई साहब ऊपर से चढ़े आए हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, क्योंकि बारिश हुई थी। बारिशों में क्या हुआ कि ये पूरा रास्ता ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं कहीं खराब है, जहाँ पानी आया है ना, थोड़ा सा पैच खराब है, बाकी अच्छा है। पहाड़ों में तो होता ही है, कुछ रास्ता अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। हाँ, जहाँ से भी नाला निकलेगा वहाँ से तो दिक्कत होगी। और ये रास्ता बहुत ऊंचाई पर लेके जा रहा भाई हमें। अब इतनी ठंडी जगह जाओगे तो ऊंचाई पर तो जाना ही पड़ेगा। और ये देखो ना, ऋषिकेश से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी है, और मौसम इतना बदल जाता है कि वहाँ के टेम्परेचर में, और जो मान के चलो चंपावत है, या उसके ऊपर और कौन सा है, मुंशियारी, मुक्तेश्वर। हाँ, मुक्तेश्वर ठंडा है। मुक्तेश्वर के जैसा ठंडा है, मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और देखा जाए तो मुक्तेश्वर अगर जाते हैं, मुक्तेश्वर बहुत दूर है,
इस लोकेशन की एवज में अगर देखें तो मुक्तेश्वर बहुत दूर है और मौसम एक जैसा है बिल्कुल। ये हमारा दिल्ली से मतलब गुड़गांव से अगर हम माने तो 4 घंटे की दूरी पर है। नहीं 4 तो नहीं 6 घंटे लग 6 जाते घंटे हैं। लग जाते हैं। हाँ 300 किलोमीटर ना, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है गुड़गांव ना। से 6 घंटे लग जाते हैं। हाँ गुड़गांव से 6 घंटे लगते हैं। हाँ ये बात तो है। हाँ दिल्ली से मान लो भाई हम दिल्ली में फंस जाते हैं 1-1.5 घंटा, तो वही मान के चलें 4-4.5 घंटे में आप लोग यहाँ आ सकते हो। ऐसी प्यारी लोकेशन है भाई, आप देख लो, पूरा जंगल है, मतलब मज़ा आता है यहाँ पे। हम पिछली बार 1 महीना रह के गए थे और आज फिर जा रहे हैं उसी जगह पर, तो बड़ा मज़ेदार है। आप नज़ारों का आनंद लो। उस बार हम अपने पहाड़ी घर में रहे थे और इस बार हम आपको कैंपिंग भी दिखाएंगे, भाई इस जो बार हमारा मेन कंटेंट है। हाँ इस बार फुल मूड पे आए हैं, कैंपिंग ही करेंगे। कैंपिंग मोड। पूरा मूड बना के आए हैं, कैंपिंग करेंगे, ना कोई होम स्टे लेंगे ना कुछ, सीधा कैंपिंग ही करेंगे भाई। एक तो निकले काफ़ी महीने बाद हैं, 5-6 महीने बाद निकले हैं, तो बस वो जो कैंपिंग के कीड़े ना वो कुल बुला रहे थे बहुत ज़्यादा। अरे मेरा तो घर में मन ही नहीं लग रहा था। पता क्या है, कि बस चलो जल्दी अगर निकलो। मेरे को डॉक्टर ने मना नहीं किया होता ना तो पहले निकल जाते हैं ना। हाँ फिर हमने इतना इंतजार ही नहीं करते ना, और हमारी वीडियोस भी इतनी लेट ना होती फिर। ये लेकिन कैंपिंग का अब- चस्का ही ऐसा है। लेकिन अब हम पूरे जोश के साथ आए हैं, अब नहीं रुकेंगे और कंटिन्यू हमारी वीडियो आएंगी। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए और हमें हमेशा प्यार देते रहिए। भाई आपका एक लाइक जो है ना, सच में एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन देता है। आपके एक लाइक की जरूरत है हमें बस। उससे क्या होता है और आगे बढ़ने की ना चाह होती है। और आप बताया करो कमेंट करके कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसी आप कैंपिंग देखना चाहते हो, किस लोकेशन की कैंपिंग देखना चाहते हो, तो हम आपको दिखाएंगे। और साथ में मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कमेंट करता ना भाई वो हमें बताया करो कहाँ से कमेंट कर रहा है और कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले हमारे चाहने वाले कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए इतने में गाड़ी ड्राइव करता हूँ, आप नज़ारों का आनंद लीजिए। तो जी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा हूँ। जोश में आ गए हो। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस जगह पर हम पहुंचने वाले थे वहाँ पहुंच गए हैं। और भाई साहब आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से जो बर्फ की चोटियाँ, बर्फ के पहाड़ दिखेंगे ना, अलग लेवल का नज़ारा भाई साहब, अलग लेवल का। अभी दिखाता हूँ जी। अभी ये पहाड़ जब घूमेगा ना, कौन सी रेंज आती है? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कौन सी रेंज है भाई। लेकिन वाह, हिमालय रेंज है शायद। इतने सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना बर्फ के, मतलब मन खुश हो गया। अभी ऐसे गाड़ी और मुड़ेगी देखो ना। हम अभी मात्र ऋषिकेश से 50 किलोमीटर ऊपर आए हैं, मात्र 50 किलोमीटर। एक नंबर की लोकेशन है भाई। और नज़ारे चेंज हो गए। बस पूछो मत, यहाँ ठंड, दूसरी बात नज़ारे, ओहो नज़ारों से भरमार है, भरमार। हर मोड़ पे एक एक नज़ारा है, एक एक साइट है कैंपिंग की, कैंपिंग कर सकते हो भाई। कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। हाँ। हर जगह, हर मोड़ पर। अभी जब हम मुड़ेंगे ना, अभी दिखाता हूँ ये बस थोड़ी देर में। आप जैसे मेरा मन खुश है ना, ऐसा ही बस आपका मन भी अब खुश होने वाला है वीडियो में देखकर। हाँ, अभी आपका मन खुश हो जाएगा एकदम जब आप देखोगे ना कहाँ आगे भाई ये। अभी दिखाता हूँ, कोई नहीं भाई, आप जो है आंखों से नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वीडियो से देखो। ये भाई मैं पहुँच गया हूँ यहाँ, और ये देखो जी, ये देखो सामने बर्फ के पहाड़। क्लियर दिख रहे हैं ना, पिछली बार आए थे तो और नहीं मैं दिख रहे थे, आपको दिख रहे हैं। ये दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये हमारी साइड से दिखता है जी। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई बर्फ के पहाड़ी पहाड़। ओहो हो, कितने प्यारे दिख रहे हैं। 2-3 बार आए हम लोग तब नहीं दिखा, और अब देखो ना कितने अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ दिखते हैं भाई, मजा आ गया देखकर। दिखते हैं। ये देखो ये नज़ारे भाई ना, आप कहीं दूर जाओगे ना वो मिलेंगे, और यहाँ हमारी जगह से ये नज़ारे आंखों से दिखते हैं। सुबह सुबह उठकर ये नज़ारों का और आनंद शाम को दिखाऊंगा जी मैं आपको ये नज़ारे, जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी ना, जो रेडिश दिखेगा। ओहो, गोल्डन आवर। हाँ, मतलब आप ना मेरे दिल की खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं कितना अंदर से खुश हूँ। मतलब मेरे को क्या महसूस हो रहा है सच में इन पहाड़ों को देख कर ना। ओहो, और अब तो मुझे लगता है कि अब मैं रोज़ ये नज़ारे देखा करूँगा भाई, रोज़। मजा आ गया देखकर। मज़ा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आपने देख लिया तो जी कैसी लग रही है आपको हमारी ट्रिप, जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने बीच का रास्ता नहीं दिखाया आपको। भाई साहब
क्या रास्ते बार बार क्या दिखाएं, और रास्ते देखने में कोई आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब जो आप चीज़ हमारे कैमरे से देख रहे हो ना, ओहो ये बर्फ़ के पहाड़ आपको फिर से दिख रहे होंगे। हर मोड़ से बर्फ़ का पहाड़ दिखता भाई, हर मोड़ से। क्या बात है। चलो कोई नहीं, इसके बाद हम यहीं पे आके कैंपिंग करेंगे। आज का लंच यहीं पे बनेगा भाई, बर्फ़ के पहाड़ों के सामने। क्या कहती हो? बिल्कुल हैं, बनाएंगे। तैयारी है पूरी तरह से रेडी। तो फिर आज क्या खिलाने वाले हैं? बढ़िया तो बता दो। वो तभी सोचेंगे यार ये तो फिर सस्पेंस रख दिया तुमने। और क्या, थोड़ा वीडियो में सस्पेंस तो होना चाहिए। नहीं फिर हमारे लिए क्या सस्पेंस है, हमें तो बताओ। क्या ऑडियंस के साथ साथ मुझे भी सस्पेंस में रख क्यों, दिया। आपको भी रखेंगे। चलो जी कोई बात नहीं। तभी तो खाने का मजा दुगना आएगा। हाँ जैसे कल आया था, ये बात तो बताया है। नहीं था ना, अच्छा लंच खिलाया। वैसे आज ब्रेकफास्ट भी कुछ अच्छा ही कराएंगे। चलो जी पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, और भाई ना लंच स्किप करेंगे ना ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे। सच बताऊं बात तो, और सब कुछ अपनी ही किचन में बनाएंगे और खाएंगे। हाँ भाई, अपने क्योंकि चलते फिरते घर में। पहले जब हम ट्रिप कर रहे थे ना भाई, तो पता क्या होता था, हमेशा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, तो हम लोग करते थे ब्रंच, तो उसमें मज़ा नहीं आता था। तो अब क्या करेंगे इस बार इस ट्रिप पर, हमेशा पहले ब्रेकफास्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और अब हम जल्दी भी उठा करेंगे सुबह, और जल्दी उठ के यहाँ के जो नज़ारे हैं ना भाई साहब, वो आपको नज़ारे दिखाऊंगा। और देखो जंगल है जी कोरा, ऐसा नहीं है, कोरा जंगल आप देख रहे होंगे, और जंगल की खूबसूरती के बीच में जो गांव है ना ये, ओहो क्या बात है। जहाँ आपने हमारा पहाड़ी घर देखा होगा, हम जा तो वहीं रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। बता दूँ क्या? नहीं, जाकर बताएंगे। जाकर बताएंगे। और चलो तो फिर ऐसा ना, हम आपको यहाँ किसी से मिलवाने के लिए आए। आपने वैसे तो हमारे वीडियोस में और हमेशा, फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे, हम हाँ। चारों। हम लोग ना, वैसे आपको आइडिया लग गया होगा, आपने हमारी वीडियोस में बहुत बार देखा उनको, और फिर भी हम आपको मिलवाएंगे उनसे। और आज उन्हीं के साथ, मतलब जितने दिन भी यहाँ रहेंगे उन्हीं के साथ कैंपिंग करेंगे, साथ में रहेंगे दोनों फैमिली, और साथ में कैंपिंग करेंगे। चलो जी पहुँच आपको मिलवाता हूँ। तो जी पहुँच गए हम लोग, कहाँ पे? पहाड़ी घर पे, लेकिन अपने नहीं। देखिए किन से मिलते हैं। अजय तोमर जी, घूमना फिरना इनके यहाँ। कर रहे हैं। अरे बस साफ सफाई चल रही है घर की। नमस्ते भाई साहब। भाई बहुत बढ़िया लगा आप आ गए। हाँ जी, हाँ जी। अब हम 1 और 1 11 हो गए। अब साथ में ही कैंपिंग करेंगे और जितने दिन देखो भी आ रहे हैं। हिमालय का व्यू भी सामने से देखिए, यहाँ ये से देखो कितना जी। शानदार है। आपको दिखाते हैं हिमालयन व्यू, इनके घर से भी दिखता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये नज़ारे तो आपने पहले देखे ही हैं, पूरा वैली व्यू है, और ये छोटा सा गांव है। सामने देख रहे होंगे 8-10 घर बने हुए हैं। तो ये छोटा सा गांव है जहाँ पे हम आए हैं, अब यहीं पे कैंपिंग करेंगे हम। तो जी काफ़ी देर बात की हमने तोमर भाई साहब के साथ में। ये ऊपर वाला देख रहे हो, ये वाला जो है इनका घर है, पहाड़ी घर। और देखो जी ये खड़ी है अपनी लाडली, ये, और ये खड़ी है तोमर भाई साहब की गाड़ी। तो बस अब नहाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, नहाते हैं। हाँ बना रहे मन, और क्या, ठंड बहुत ज़्यादा है तो प्रोग्राम ही बनाना पड़ेगा नहाने का। ये देखो अरबी लगी हुई है, और हाँ तो देखो ये भाई साहब की अरबी है, यहाँ पे गेंदे के फूल हैं, मतलब भाई अलग ही लेवल के नज़ारे हैं यहाँ तो। और मैंने पहाड़ तो आपको दिखाई दिए थे बर्फ़ के, तो बस अब नीचे चलते हैं, हम भी कपड़े वपड़े लेते हैं गाड़ी में से, फिर हम लोग नहाते हैं। ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है जी, देखो पहाड़ों के घरों में ऐसे रास्ते होते हैं। मेन गेट तो ये है, मेन गेट है जी, ये मेन गेट है, लेकिन हम लोग जो है ये शॉर्टकट है यहाँ से, क्योंकि इतने नीचे घूम के जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अपन लोग जो है ना यहाँ से, ये देखो जैसे आराम से, पैर स्लिप हुआ तो नीचे ही। हाँ जी, तो मैं भी ज़रा धीरे धीरे मैं भी निकलूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी स्लिप होता हूँ नहाकर प्रोग्राम है जी हमारा थोड़ा आगे जाने का। हम प्लान कर रहे हैं कहीं अच्छी से लोकेशन पे जाएंगे, और वहाँ पर डे कैंपिंग करेंगे, और फिर जो है वहाँ पर लंच बनेगा। लेकिन आप झूठे निकले, हाँ ब्रेकफास्ट नहीं कराया। ब्रेकफास्ट तो भाई हमें तोमर जी ने करा दिया,
वो बोले नहीं ब्रेकफास्ट यहीं करो, नहीं तो हमारा जो प्लान था कि ब्रेकफास्ट बनाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन वो तो एक ही बात है कि भाई हमने ब्रेकफास्ट तो किया, इस बार स्किप नहीं किया कुछ भी, पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और अब फिर लंच बनाएंगे। इसके बाद लंच बनाएंगे और लंच भी मिलकर बनाएंगे, कुछ वो बनाएंगे कुछ हम बनाएंगे और मज़ा आ जाएगा दोनों तरह का लंच खाने का। देखो भाई साहब कैसे चल के आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से चलने का शॉर्टकट रास्ता है। मस्ती है जी, ट्रैकिंग है ट्रैकिंग। हाँ तो ये है जी पहाड़ी घर हमारा बहुत शानदार है। हाँ नहीं वाकई में घर तो आपका शानदार है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैकिंग भी है, पानी भी बढ़िया है, सारी चीजें हैं। हाँ ये बात तो भी है। है। हाँ बहुत बढ़िया घर है जी इनका, एकदम मॉडर्न। और यहाँ देखो ये जो दो गंजे से पेड़ दिख रहे हैं ना, जितने भी गंजे वाले पेड़ हैं ना, ये गंजे वाला पेड़ मैं दिखाऊँ, पत्तियां झड़ गई हैं। ये गंजे जो पेड़ दिखा रहे हैं ना, ये अखरोट के पेड़ हैं जी, और इनमें अखरोट लगते हैं बरसातों में। लगता है इस मौसम में ना पत्तीझड़ हो जाती है। अभी हम जिस पहाड़ी घर में हम थे ना, वहाँ पर पहले माल्टा लगे हुए थे। देखो जी माल्टे के लिए ये बात देखो, माल्टा का जूस निकालने के लिए तो अजय भाई साहब ने मशीन भी ला रखी है। लेके आए, अब आराम से धूप में बैठेंगे दिन में और माल्टे का जूस निकालेंगे। यही करेंगे, एक बार डे कैंपिंग कराते विटामिन हैं, सी और विटामिन डी दोनों साथ लेंगे। एक काम करते हैं, पहले अपन है ना वहाँ डे कैंपिंग करके आते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर आएंगे माल्टा लेके आएंगे वहीं से और यहीं बनाएंगे माल्टे का जूस। भाई पूरे गांव में ना माल्टा ही माल्टा हुआ पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ वो पहाड़ी घर जहाँ हम रुके थे, वो रहा ये वाला नीला वाला देख रहे हैं, और यहीं पे देखो पूरा पहाड़ी है, माल्टा ही माल्टा लगा हुआ है पूरे में। पास से जाकर दिखाएंगे। जब हम गए थे तो ये कच्चा था, लेकिन अब जो है ना, ये मौसम है ना माल्टे का पहाड़ों में। हाँ तो जब जो है वहीं जाएंगे, वहीं जाके आपको मैं माल्टा के दिखाऊंगा। पहाड़ों में आवाज इतनी गूंजती है कि वहाँ से आवाज यहाँ आ रही है। वहाँ से आए थे ना, भाग के आए थे हम लोग हमें आने की जल्दी थी, क्योंकि हमें यहाँ जल्दी पहुँचना जल्दी थी आने की, भाग के तो आए थे। और क्या करके आए थे भाई यार, एक बार बार क्यों लॉक हो रही है, मैं इसको खोल रहा हूँ फिर ही लॉक हो जाती है। ये मेरी गाड़ी में भाई दिक्कत है ना महिंद्रा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ तुम्हारे से मैं भाई। वैसे हमने बहुत ट्रोल कर दिया महिंद्रा को, है ना, अब नहीं करना चाहिए। कोई भी नहीं, महिंद्रा बहुत अच्छी है। हाँ टेबल का लगा देंगे, फटाफट कपड़े निकालो तुम। आप अपने निकालो ना पहले, मेरा एक हाथ खाली नहीं ना। कोई नहीं, तुम निकालो, नहीं तुम, हाँ तुम निकाल लो अपने कपड़े। अच्छा ये इसमें नींबू डाल देना, भाई साहब लाए वहाँ से मुजफ्फरनगर। अच्छा क्या बात है जी, खेत के नींबू है। भाई साहब के खेत का नींबू देखो, देख रहे हो कितना बड़ा साइज है। हाँ। भाई ये संतरा नहीं है, नींबू है, देख लेना, समझ लो। आपको ना ये सीट ना आगे करनी पड़ेगी। ये देखो ये भी नींबू ही रहे। कौन सी सीट? हाँ बिना सीट के कैसे नहीं करेंगे, ठीक है।